नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की पहले लिस्ट में 62 उम्मीदवारों के नाम, 62 में से 5 महिला उम्मीदवारों के नाम भी शामिल है। हिमाचल में कुल 68 विधानसभा सीटें। 12 नवंबर को हिमाचल में चुनाव, 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव के नतीजों में हालांकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन चुनाव की घड़ियां बेहद ही नजदीक। तैयारियां जोरों पर। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में अपनी ताकत इस समय झोंकी हुई हैं। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव। तमाम दिग्गज नेताओं के दौरों का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। सहयोगी दीपक चौबे लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, ताजा अपडेट क्या है? जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, कितनों का टिकट कटा किस सीट से, और कितने महिला और कितने पुरुष उम्मीदवार? दीपक जी देखिए सागर, अगर बात की जाए तो कल बैठक हुई, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। करीब 6 बजे बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा थे। और देखिए लगातार 2 दिन से बैठक चला। उससे एक दिन पहले अगर बात की जाए तो शाम को 7 बजे से लेके और अगले दिन सुबह 4 बजे तक बैठक चली। उसके बाद आज ये लिस्ट आती है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि एक कल लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में 5 महिलाएं हैं, 2-3 ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस से आए हैं। खुद मुख्यमंत्री जो है वो सिराज से चुनाव लड़ेंगे, जो उनका होम टाउन है। और क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज ही अपना नॉमिनेशन करेंगे, कहा जा रहा है कि वो 11 बजे के आसपास वो अपना नॉमिनेशन करेंगे, और उनके साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो भी वहां मौजूद रहेंगे। क्योंकि कल जब मेरी जयराम ठाकुर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हालांकि क्योंकि हम लोग का कल ही पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, तो हम कल ही नामांकन करेंगे। और ऐसे कई ऐसे जो विधायक थे, इसमें से अगर बात की जाए तो लगातार कहा जा रहा था कि करीब 15 से 16 ऐसे विधायक है जिनका टिकट काटा जाएगा। हालांकि देखिए अभी सिर्फ 62 लोगों के 62 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। अभी भी 6 उम्मीदवारों पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, और इसी को जुटाने के लिए आज बीजेपी की एक और बैठक होगी। उसके बाद लगभग 6 का नाम अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। पर जिस तरीके से मैनेजमेंट की बात की जाए तो इस बार अगर हिमाचल में देखा जाए तो देखिए जो कार्यकर्ता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या बूथ लेवल का हो या फिर पन्ना प्रमुख हो, उन सभी से इस बार एक वोटिंग कराई गई थी मत पेटी की तरह की, जैसे कि आप वोट डालिए। एक पेटी रखी गई थी और उसमें से बीजेपी ने इस बार अलग प्रयोग किया था विधानसभा चुनाव के लिए कि उसमें आप जो आपके कार्यकर्ता है वो वोट डालेंगे। अच्छा, लेकिन दीपक एक चीज आपने देखी है, जब जब टिकट का बंटवारा हो जाता है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाती है, दल बदल का दौर भी शुरू हो जाता है, नेताओं में नाराजगी देखी जाती है। क्या ये अब तय है कि जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही बीजेपी चुनावी मैदान में होगी? और क्या ऐसी तस्वीरें भी देखी गई जैसा हमने जिक्र किया, नाराजगी और दल बदल की? जी देखिए नाराजगी तो हर जगह रहती है, पर बीजेपी में संगठन को लेकर बहुत बड़ी बात होती है। देखिए लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पहुंचते हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खुद हिमाचल से हैं वो वहां पहुंचते हैं, और वो साफ कहते हैं कि हम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये था कि जो लोगों में जो वहां मैसेज गया था कि पिछले बार जब कुल्लू में जो रामलीला थी उसमें कोई भी देश का प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जो पहली बार वहां गया हो, तो इसके लिए लोगों की छवि वहां पे थी कि यहाँ प्रधानमंत्री आए, तो उसको पार्टी उसको उसका लाभ लेने की कोशिश करे कि देखिए हमारे आपके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और देखिए एक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हुआ। हालांकि देखिए अगर नाराजगी की बात की जाए तो इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो नाराजगी, जिनको टिकट कटा है उनको नाराजगी झेलनी पड़ेगी। पर देखिए अगर बात की जाए तो लगातार देखिए इससे पहले भी यूपी चुनाव आपने देखा, लोकसभा चुनाव देखा, या कई राज्यों में ऐसे चुनाव होते हैं जहाँ पे पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को मना लेती है, चाहे वो खुद गृह मंत्री हो या फिर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, वो लगातार। चलिए ठीक है दीपक, लेकिन टिकट बंटवारे से ही अगर एक सवाल हम ये करें, इस बार बीजेपी भी है उस सोड़ में, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, क्या सत्ता वापसी की राह इतनी आसान लग रही है बीजेपी को जैसा कि हर बार लगता था? जी देखिए अगर बात की जाए तो जो बड़े लेवल के जो नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो,
जयराम ठाकुर हो या फिर खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो उनका गृह क्षेत्र है हिमाचल, वो आश्वस्त है कि नहीं, हम इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पिछली बार से और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक नारा भी दिया है कि हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग चाहते हैं कि इस बार इससे भी अच्छा बहुमत मिले और सरकार हमारी बने। हालांकि देखना होगा, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी, उसको उसका दर्द भी आज तक बीजेपी भूली नहीं है, तो उसको भी भुनाने की कोशिश होगी। सागर, चलिए शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर हिमाचल से, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी की गई है। 46 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। सिराज से कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा उम्मीदवार घोषित किए गए। हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान का दिन, जब नेताओं की किस्मत कैद होगी ईवीएम मशीन में और फिर वो पिटारा खुलेगा दिसंबर के महीने में, जब कड़कड़ाती ठंड होगी। कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन धर्मशाला से सुधीर शर्मा उम्मीदवार घोषित। 12 नवंबर को मतदान, 8 दिसंबर को मतगणना। 46 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कांग्रेस की तरफ से सिराज से कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया है। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आम आदमी पार्टी, 3 दिग्गज पार्टियां हिमाचल की चुनावी मैदान में। किसका दबदबा इस बार होगा, क्योंकि उपचुनाव में तो कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, तो हिमाचल का चुनाव बहुत ही अहम। धर्मशाला से सुधीर शर्मा उम्मीदवार घोषित। तमाम ऐसे दिग्गज चेहरे जिनको मौका दिया गया है, लेकिन कईयों के टिकट भी काटे जा रहे हैं। सहयोगी रवि सराफ पूरी जानकारी देंगे। रवि, ताजा अपडेट क्या है हिमाचल चुनाव को लेकर? कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी कर दी है 46 उम्मीदवारों की। कितने पुराने नेताओं के टिकट काटे गए और जिनको टिकट दिया गया उनकी इच्छा भी कितनी बेहतर है? रवि, सागर, देखिए बिल्कुल हिमाचल का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कल देर रात अपनी जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर दी थी और नए उम्मीदवारों पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार ज़्यादातर दांव खेला। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और लगातार कांग्रेस के जो प्रभारी है हिमाचल के, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और प्रत्याशियों से मुलाकात उनकी हो चुकी है। और उसके बाद ये कहा जाए कि नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसी को लेकर तकरीबन 20 से ज़्यादा सीटों पर अभी भी सागर पेच फंसा हुआ है। पर ये कहा जाए कि जल्द ही 1 से 2 दिनों में एक और सूची जो है कांग्रेस पार्टी जारी कर देगी। पर इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो खासतौर पे कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में है और वो लगातार जो है वहाँ पर मीटिंग भी कर रही है। पहली रैली प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल के सोलन में किया और वहाँ पर वो लगातार संगठन को मजबूत करने में चुनाव के पहले लगी हुई थी। और अब रैली कैसे हो, कौन कौन से नेता मैदान में उतरे, ये तमाम चीज़ें जो है प्रियंका गांधी वाड्रा खुद कर रही है और हिमाचल का कमान उनके हाथ में फिलहाल दिखता हुआ दिख रहा है। और ये कहा जाए कि हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो इस बार बदली हुई है। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि हम अपने संगठन के आधार पर और डोर टू डोर कैंपेन पर विश्वास कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जनता से। लेकिन रवि, हमने जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, कांग्रेस ने युवाओं को बहुत तरजीह दी थी, बहुत मौका दिया। क्या हिमाचल के चुनाव में कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश में लगी है कांग्रेस और क्या रणनीतियां इस बार कुछ अलग? देखिए कई सारे फैक्टर है हिमाचल में, स्थानीय मुद्दे कई सारे हैं। जो सेब की बागबानी करते हैं उनके मुद्दे अलग हैं। पुरानी पेंशन लागू करने की बात कांग्रेस पार्टी कर दी है और उसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी उठा रही है। ये दोनों बड़े मुद्दे हैं। पर इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, खासतौर पे सेब का जो वहाँ पर इशू है, जो बागबानी करते हैं जिनकी समस्या वहाँ पर है, उस समस्या को कांग्रेस पार्टी जो है एड्रेस कर रही है। और वहाँ की जो बड़ी एक समस्या अभी है जो वो है पुरानी पेंशन लागू करने की। बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, देखिए हमने पुरानी पेंशन को लागू किया है इन तमाम राज्यों में जहाँ पर हमारी सरकार है। तो ऐसे में अगर हिमाचल में हमारी सरकार
सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन को हम लागू करेंगे। और एक बड़ा प्रदर्शन जो है हिमाचल में इस मुद्दे को लेकर चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, किसानों की वहाँ की जो समस्या है उसे कांग्रेस पार्टी एड्रेस कर रही है, और राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी और जो महंगाई का मुद्दा है उसे भी कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में लेकर जा रही है, और गुजरात में भी यही मुद्दा होगा कांग्रेस पार्टी का। तो इन तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी चलिए बिल्कुल ठीक है रवि, इंतजार अब करना होगा, किसके वादों में कितना दम, किसके मुद्दों में कितनी ताकत, ये तो वक्त बताएगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर हिमाचल चुनाव कब कब, तैयारियां किस तरह से और समीकरण क्या बनते हैं हिमाचल के चुनाव में। 17 अक्टूबर नोटिफिकेशन जारी, हिमाचल चुनाव का जो ऐलान किया गया, और आने वाले समय में नवंबर के महीने में चुनाव, 68 विधानसभा सीटें। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी हिमाचल के चुनाव में। 25 अक्टूबर के बाद अगर हम आगे की बात करें तो यह प्रक्रिया दिन प्रतिदिन ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। 27 अक्टूबर नामांकन की जांच होगी। अब चलिए सियासी समीकरण के बारे में बात करते हैं। हिमाचल में विधानसभा की कुल 68 सीटें, 68 सीटों में बीजेपी का दबदबा दिखाई दिया था पिछले बार के चुनाव में, लेकिन इस बार तस्वीरें थोड़ी अलग है। रास्ते आसान नहीं होंगे। 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है, राजस्थान में भी और हिमाचल में भी, दोनों जगह तस्वीरें लगभग एक तरह से हैं। 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड, 32 साल से जारी है सरकार बदलने का ट्रेंड, मतलब कि 32 सालों से कोई भी एक पार्टी 5 साल से ज्यादा वहां पर नहीं टिक सकी है। तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल है क्या? इस बार हिमाचल में त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी, तो एक तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारियां भरपूर दमखम के साथ कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस से लगातार सीएम बनते चले आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तमाम गारंटी योजनाओं के साथ चुनावी मैदान में है, और उसको भी बड़ी पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। 2022 के लिए आम आदमी पार्टी का हिमाचल पर खास जोर है। आम आदमी पार्टी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात में भी, हिमाचल में भी तमाम लोक लुभावन वादे और गारंटी योजनाओं के जरिए आम जनता के बीच पहुंच रही है, ताकि कैसे वोटरों को आकर्षित किया जाए। अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम सिसोदिया, तमाम बड़े नेता इस समय हिमाचल में दौरा कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की आज मतगणना 3 बजे से 4 बजे के बीच नतीजों के आने की संभावना है। सुबह 10 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। खड़गे और शशि थरूर के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, सहयोगी रवि सर्राफ लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रवि, ताजा अपडेट क्या है, कितने देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और नतीजों का ऐलान कब तक संभव है? सागर देखिए, तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि 10 बजे से जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो गिनती की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और मेरे पीछे जो आप ये कमरा देख रहे हैं, ये कार्यालय है निर्वाचन अधिकारी का, और इसी कमरे में वोटों की गिनती होगी। और दोनों तरफ से जो मल्लिकार्जुन खड़गे के तरफ से और शशि थरूर की तरफ से जो चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं वो भी इस कमरे में मौजूद रहेंगे, और वो काउंटिंग को देखेंगे कि किस प्रकार से काउंटिंग हो रहा है, निष्पक्ष हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और काउंटिंग की प्रक्रिया अपने दर्शकों को बता देते हैं। जो तमाम राज्यों से जो मतपेटी है, जो मतदान हुआ है, और मतपेटी जो है इसी कमरे में रखा गया है, और तकरीबन 3-3, 4-4 राज्यों का मतपेटी एक साथ खोला जाएगा और उसे मिक्स किया जाएगा, और एक एक करके वोटों की गिनती की जाएगी। यानी कि 3-4 राज्यों की जो गिनती है वो एक साथ होगी। तो ये कहा जा सकता है कि दोपहर 2 बजे के बाद तक नतीजे निकल कर आ जाएंगे। पर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीत कर आने वाले हैं, और उनकी जो वोटों की जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होगी वनिस्पत अगर शशि थरूर के मुकाबले की अगर बात करें तो। और अब से थोड़ी देर बाद जो मधुसूदन मिस्त्री चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन हैं वो भी पहुंच जाएंगे, और उनकी ही निगहबानी में पूरा ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगा। और सबकी निगाहें आज इसी कमरे में टिकी हुई है, क्योंकि चुनाव निर्वाचन अधिकारी का ये कमरा है। तो ठीक है रवि, दिन भर अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर बना रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।